हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी हमारे वीडियो का ओवरव्यू होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। उसके बाद देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होता है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या चीजें नीड है। उसके बाद स्कोप देखेंगे, उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज देखेंगे, उसके बाद इंटरप्रेन्योरियल ट्रायल्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्लूजन। ओवरऑल वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया उसके बारे में कंक्लूजन देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस पीपीटी या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आगे हम बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप की एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है कि जस्ट लाइक अगर आप कुछ नया या कुछ एग्जिस्टिंग चीज में मॉडिफाई करके कुछ नई चीजें लेके आ रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट करता हो उसमें कुछ आप नए चेंजेस कर रहे हो या फिर कोई नई आइडियाज के साथ आते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उस जो बंदा आता है और उस पर काम करता है, मार्केट के अंदर चेंजेस करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, इट्स व्हेन सम कम विद ए कूल आइडिया एंड फिगर आउट हाउ टू मेक इट इनटू द रियल बिजनेस। ठीक है, कोई क्या करता है कि अपनी आइडियाज को लाता है। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपने क्या किया, मार्केट के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं मार्केट की प्रॉब्लम्स को फेच किया कि हाँ लोगों के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उस सॉल्यूशन को लेके आ रहे हैं और उस आइडियाज के साथ उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कोई कंपनी बनाया, ठीक है, कंपनी जैसे मान लो कि एप्पल बनाया, तो उसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि कंप्यूटर बनाते हैं जिससे क्या होगा कि लोगों का काम आसान हो जाएगा और जो भी सारे हार्ड काम है हम आसानी से कर पाएंगे। तो उसने क्या किया, आईफोन, उसको बाद जो भी उसने क्या बनाया, एप्पल कंपनी बनाई, कंपनी में क्या किया, कंप्यूटर्स बनाए, लैपटॉप बनाए, ठीक है, डेस्कटॉप लैपटॉप, उसके बाद हमारा आईपैड आया, आईफोन आया, तो ये सारी चीजें क्या हुई, धीरे धीरे आती गई। तो ये हमारा क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है। फॉर अगर हम बात करें कि प्रोसेस की, एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो फाइंड ए गुड आइडिया। आपके पास एक गुड आइडिया होनी चाहिए। गुड आइडिया का इन द सेंस की मतलब कि थिंक ऑफ द समथिंग पीपल नीड और वांट, लोगों को जरूरत क्या है, किस चीज की नीड है, उस पे आपको क्या करना है, उस चीज को फाइंड आउट करना है। अगर मार्केट के अंदर जैसे सपोज दैट कि आप चाहते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बना तो उससे पहले ऑलरेडी मार्केट के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे बड़े बिजनेस बिलोंग करते हैं, तो आप वहां पे क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपसे बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। सो आपको क्या करना है कि फाइंड करना है एक अच्छी आइडियाज, मतलब कि अभी लोगों का काम क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से हो रहा है, वो चीजों को परचेस कर पा रहे। आपको अगर आना है तो उसी चीजों में कुछ मॉडिफाई करके कुछ डिजिटल तरीके से और आ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी आइडियाज को फाइंड आउट करें जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तो वो हो गया सबसे पहले फाइंड ए गुड आइडिया। उसके बाद मेक ए प्लान, मेक प्लान करना है। मेक प्लान का मतलब कि जो भी आपका आइडियाज है वो किस तरह से एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करेगा और कैसे काम करने वाला, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आपको रेडी होना है। रेडी किन थिंग्स में होना है, मतलब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, लाइक मनी हो सकता है, टूल्स होता है, क्या क्या चीजें आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगने वाली है, वो सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद स्टार्ट योर बिजनेस, आप क्या करेंगे, उसके बाद अपनी आइडियाज को क्या करेंगे, पुट करेंगे और प्लान इनटू द एक्शन एंड बिगिन योर न्यू बिजनेस। आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद लर्न एंड चेंज का कॉन्सेप्ट आता है। लर्न एंड चेंज का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जैसे बिजनेस को रन करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आप क्या करोगे, कुछ चीजें सीखोगे और उन सारी चीजों से सीखी जो हो उससे हमें क्या करना है कि बिजनेस के अंदर चेंजेस करने रहना है। ठीक है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड इंप्रूव, आप जो भी चीजें सीखेंगे अपनी गलतियों से सीखेंगे और उस गलती से हमें क्या करना है, उन सारी चीजों को क्या करना है कि इंप्रूव करना है। क्योंकि इफ थिंग्स डोंट गो परफेक्टली, ठीक है, आप अगर चाहोगे कि नहीं परफेक्टली मैं बिजनेस को लेके आऊं तो वो एक कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आप बिजनेस मार्केट के अंदर लेके आओ, उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद
सिक्स पॉइंट हमारी आती है ग्रो की। ग्रो करने का मतलब जब आप इन सारी चीजों को करेंगे तो आप मार्केट के अंदर क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। योर बिजनेस कैन गेट बिगर, ठीक है, आपका बिजनेस क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब क्या हो सकता है, लास्ट पॉइंट जो हमारी आती है मेक पीपल हैप्पी। जब आपका बिजनेस क्या करेगा, लोगों के नीड्स को सॉल्व करेगा तो लोग क्या करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, आपके बिजनेस से खुश होंगे, आपके सर्विस से खुश होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। अब अगर हम आगे बात करें कि नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, आखिर एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है। नीड के बारे में अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है या नीड्स क्या है, तो अब अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरप्रेन्योरशिप की क्या इंपॉर्टेंस, जैसे इंस्पिरेशन हो गया, क्रिएटिंग ए जॉब, जॉब को, इनोवेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात कर ले कि इंटरप्रेन्योरशिप क्यों मैटर करता है। इंटरप्रेन्योरशिप मैटर इसलिए करता है क्योंकि जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो नई आइडियाज के साथ आता है, नए सोल्यूशन के साथ आता है और नए प्रोग्रेस के आता है। जैसे क्या है कि अगर अभी हम बात करें कि कोई सर्विस है, ठीक है, कोई सर्विस क्या करेगी कि बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कोई आइडियाज को फाइंड आउट करें, ऐसा कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करें जो क्या करे, इससे कम से कम टाइम में क्या करे, इसका सोल्यूशन दे दे। तो हम क्या करेंगे, जो कम टाइम लेगा हम उस बिजनेस के साथ शिफ्ट होंगे, यानी हम उसको सपोर्ट ज्यादा करेंगे क्योंकि वो टाइम कम ले रहा है। तो इसलिए कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि इसके पास नई आइडियाज होती है, नए सोल्यूशन होते हैं, जो भी प्रोग्रेस टाइम होता है कम होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि नीड क्या है, आखिर एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करता है, क्रिएटिंग करता है जॉब्स को क्रिएट करेगा। सपोज दैट अगर मार्केट के अंदर कोई नया बिजनेस आता है तो नई जॉब्स भी बनती है, तो मोर जॉब्स फॉर द पीपल इन कम्युनिटी। तो जो भी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनके लिए क्या होता है कि नई नई जॉब्स ऑफर होती है, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन आता है। इनोवेशन की अगर हम बात करें, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, थिंक क्रिएटिविटी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, सारी चीजें क्रिएटिविटी के हिसाब से सोचते हैं एंड कम विद क्या करते हैं, नए एंड बेटर वे की थिंग से आते हैं, जिससे क्या होता है कि हम चीजों को और इंप्रूव देख पाते हैं। आज के डेट में क्या है कि पहले गूगल हमारे पास था, लेकिन आज के डेट में क्या हमारे पास चैट जीपीटी। गूगल में हम क्या करते थे, किसी भी चीज को सर्च करते थे तो हमें मल्टीपल आंसर, मल्टीपल वेबसाइट्स मिलती थी, पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, आपके पास क्या है, ओपन सोर्स एआई टूल क्या है, चैट जीपीटी में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन डाल रहे हैं हमें तुरंत आंसर मिल रहा है, वो एट ए रन टाइम पे क्या कर रहा है, आपके आंसर को जनरेट कर रहा है। तो चीजें क्या हुई, ठीक है, इनोवेशन से आई। तो वहां पे क्या हो सकता है, नई थिंग्स आई, तो जिससे क्या हुआ, अब सारी चीज क्या है, आज के डेट में मार्केट लगभग पिछले एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो सारी चीजें क्या हो रही है कि एआई बेस्ड हो रही है। तो ये इसको हम कहते हैं इनोवेशन। उसके बाद आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम बात करें कि जो भी नए बिजनेस होते हैं हेल्प करते हैं इकोनॉमी की, बाय जनरेटिंग द मनी एंड इंक्रीज द ट्रेड्स। जो भी भाई ट्रेड्स होते हैं उनमें इंक्रीज होता है, मनी इंक्रीज हो रही है, तो ये सारी चीजें मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सी प्रॉब्लम, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सी देखते हैं, उसको लेते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भाई जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है उसी को तो आप अपनी आइडियाज बनाएंगे और उसी को अपना बिजनेस बनाएंगे। मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दो, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, जिससे क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, जिससे लोगों को ज्यादा आसानी होगी। इंस्पिरेशन का मतलब अगर हम बात करें, जो भी सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देख के अदर भी लोग क्या होंगे, ठीक है, अदर भी लोग इंस्पायर होंगे तो वो भी क्या करेंगे, जो भी नई नई प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे उसको वो भी एज ए बिजनेस लेके आ पाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये हमारी नीड हो गई एंटरप्रेन्योर्स की। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्कोप क्या एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे हम बात कर ले बिजनेस स्टार्टअप हो गया, ठीक है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, उसके बाद ई कॉमर्स हमारा हो गया, उसके बाद फ्रेंचाइजीज हो गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया, कंसल्टेंटिंग एंड सर्विस हो गया, आर्टिस्टिक वेंचर्स हो गया। तो ये हमारे क्या है, स्कोप है, मतलब इस फील्ड में क्या करता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप काम कर सकता है। जैसे बिजनेस स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो क्रिएटिंग न्यू कंपनी विद यूनिक आइडियाज, प्रोडक्ट और सर्विस। आप क्या कर सकते हैं, कोई नई कंपनी अगर बात करें तो न्यू कंपनीज, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो अभी अभी मार्केट के अंदर आई है, नई आइडियाज के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नई सर्विस के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि स्कोप है बिजनेस स्टार्टअप, मतलब ऐसा स्टार्टअप है जो अभी अभी मार्केट में नई आइडियाज यानी फ्रेश आइडियाज के साथ आया है। उसके बाद आता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो डेवलप करता है न्यू टेक्नोलॉजी को, ऐप को, गैजेट्स को, ये सारी चीजें आ सकती है। जैसे
कि अभी हम बात करें कि जैसे नया एप्लीकेशन चैट जीपीटी की अगर हम बात कर ले तो एक वेब एप्लीकेशन है, फिर भी क्या है, नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब गूगल क्या है, हमारा एक तरह से गूगल के ब्राउजिंग सिस्टम क्या है, पुराने हो चुके हैं, ठीक है। गूगल बार्ड लेके आया तो वो भी क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर जो भी इनोवेशन होता है उसको हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर डालते हैं। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की स्कोप है। उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लोगों की प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को, जो कि एक बिजनेस की तरह हम जिसको रन कर पाते हैं। अब आती है बात की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब जो भी स्मॉलर बिजनेस है इन द निश मार्केट। निश मार्केट के अंदर बात करें तो छोटे छोटे बिजनेस क्या होते हैं कि निश क्या होता है, पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करना। पर्टिकुलर फील्ड इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई शॉप है तो आप उस शॉप पे पर्टिकुलर चीजेस को बेच करें। सपोज दैट अगर बेकरी की बात करें तो अगर आप केक बेकरी पे बेच रहे हैं तो सिर्फ केक ही बेचो, ठीक है, और सारी चीजें आपके बेकरी पे नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है कि निश होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर निश, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन द सेंस कि सब कुछ सब लोग जानते हैं ई कॉमर्स क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड लोग क्या करते हैं, बिजनेस डालते हैं और हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और चीजों को ऑनलाइन परचेस करने का काम करते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी के बारे में देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने फ्रेंचाइजीज बेचती हैं, जगह जगह अपनी कंपनियां डालती हैं, जो भी उनके सर्विस होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो अलग अलग डालते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनके फ्रेंचाइजीज को खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उस ब्रांड का नाम ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है। अगर हम उस फ्रेंचाइजी को ले लेते हैं तो जो भी हम शॉप डालने वाले, जो भी हम अपना बिजनेस डालने वाले, वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं। कंसल्टिंग एंड सर्विस के बारे में बात करें तो जो भी प्रोवाइडिंग करता है स्पेशलाइजेशन सर्विस एंड एडवाइस, तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें भी काम करता है। उसके बाद आर्टिस्ट वेंचर्स की बात करें तो जो भी लोग हैं, जो भी आपके पास टैलेंट है, आप क्या करें, उस टैलेंट को एज ए एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स में लेके जाएं, मतलब आप चीजों को डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तौर पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन इज ए वन फैक्टर, क्योंकि बिकॉज जब आप किसी के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर ना हो, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या, अपने आइडियाज को आप क्लियर तरीके से दूसरों के सामने क्या करें, प्रेजेंट कर पाए, ताकि दूसरे अच्छे से सुन सके और आपके आइडियाज को समझ सके। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन पहले। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एक क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस, जो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं और भाई सोल्यूशन तो सबके पास है, आइडियाज तो सबके पास है। बात आती है इंप्लीमेंट करने पे कि कितने लोग उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमने अगर फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम की एक क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाता है। एडेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन एंड कीप द बिजनेस ऑन ट्रैक। तो एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो जो भी नए नए सिचुएशन आएंगे उसको हैंडल करना और अपने बिजनेस को ट्रैक पे रखे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लीडरशिप आती है, हमें एक ऐसे लीडर्स की जरूरत पड़ती है जो कि गाइड कर सके, ठीक है, सो द वे, जो एक सही डायरेक्शन में हमें क्या करे, कर सके। उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, तो मेक स्मार्ट चॉइस फॉर द बिजनेस सक्सेस, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा डिसीजन मेकर होना चाहिए जो कि स्मार्ट चॉइस कर पाए, हर जगह क्या करे, स्मार्ट डिसीजन ले पाए, जिससे हम क्या करें, अपने बिजनेस को आसान और ग्रो कर पाए। नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों जो भी अपॉर्चुनिटीज हो एज ए पार्टनरशिप हम ले, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने का काम करते हैं। तो अब बात आती है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स की, ठीक है। ट्रेड्स की बात करें तो मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या लक्षण होते हैं, मतलब क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीजें। तो दीज आर द पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है। तो किसी की पर्सनल क्वालिटीज होती है, मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम देख लेते हैं। सपोज दैट उसमें क्या हम देखेंगे, पैशन कितना है, परसिस्टेंस कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, ठीक है। उसके बाद रिस्क टेकिंग, विजन, ठीक है। उसके बाद रिलायंस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि पैशन, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स के अंदर, ठीक है, पैशन। तो जो भी एक एंटरप्रेन्योर्स होता है, एंटरप्रेन्योर से लब करता है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले आपका पैशन क्या, आप जिस चीज को कर रहे हैं क्या आप उसके लिए एक्साइटेड है, ठीक है। पैशन ड्राइव टू देम टू वर्क हार्ड एंड ओवरकम चैलेंजेस।
तो अगर आपका उस फील्ड में पैशन है तो आप क्या करेंगे, उस काम को करते रहेंगे, चाहे उसमें लाख क्या होंगी कि परेशानियां आए, फिर भी आप क्या करेंगे, उन सारी चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे। ये क्या करता है, पैशन डिफाइन करता है। अगर आपको उस काम की करने के प्रति आपका पैशन है तो क्रिएटिविटी क्या करती है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होता है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। क्रिएटिविटी क्या करता है कि एक सर्टेन रूल होता है, मतलब सर्टेन रूल का मतलब एक क्राइटेरिया होती है। वो क्रिएटिविटी क्या करता है, आदमी क्या करता है, उसके बाहर तक सोचने की अब कोशिश करता है। ठीक है, दे कम अप विद द यूनिक आइडियाज एंड सेट देयर बिजनेस अपार्ट। ठीक है, तब वो क्या करता है कि अब एक नए यूनिक आइडियाज के साथ आता है और अपने बिजनेस में उस चीज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर। उसके बाद रिस्क टेकिंग होता है। रिस्क टेकिंग इन द सेंस की जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब कि आपने जो भी बिजनेस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस हैं उससे आपको डरना नहीं, हमें क्या करना है कि रिस्क लेना है, क्योंकि बिजनेस है तो रिस्क है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या करना है, दे नो द समथिंग। ठीक है, समटाइम्स टेकिंग द रिस्क कैन लीड टू द बिग रिवार्ड्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिस्क लेने से हमें क्या करता है, बड़े बड़े रिवार्ड्स मिल जाते हैं, या हो सकता है हमारा बिजनेस डूब भी सकता है या फिर सक्सेस भी हो सकता है, तो दोनों चीजें होती है। तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि आप किस तरह से अपने डिसीजंस को लेते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद रिलायंस के अंदर बात करें तो अगर आप फेल हो जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के फील्ड भाग जानी है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर से डोंट गिव अप इजली। ठीक है, वो कभी भी किसी चीज को आसानी से नहीं छोड़ता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो सारी चीजों को क्या करता है कि फिर से उसमें वर्क करता है, जो भी चीजें उसने गलतियां की हैं उससे सीखने का कोशिश करता है और फिर से नई चीजें इंप्रूवमेंट करके लाता है मार्केट के अंदर। अब बात आती है परसिस्टेंट की। अगर हम बात करें, जो भी एंटरप्रेन्योर से कीप ट्राइंग इवन इफ डोंट इफ थिंग्स डोंट वर्क टू राइट अवे। ठीक है, अगर वो क्या करता है, राइट अवे में काम नहीं करता है, तो दे हैड नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो क्या करता है, अपनी एटीट्यूड को कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर्स के ट्रेड्स होते हैं, यानी उसके क्वालिटीज होती हैं, ये सब। सेल्फ डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, सेल्फ डिसिप्लिन की, तो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर अगर हम बात करें, एक एंटरप्रेन्योर से नीड टू मैनेज दियर टाइम्स। ठीक है, वो अपने टाइम को मैनेज करता है, स्टे फोकस रहता है। ठीक है, उसका गोल क्या है, उस सारी चीजों पे फोकस रहता है, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस की मतलब कि उसको अपने काम की अहमियत सबसे ज्यादा पता होती है। उसके बाद विजन्स की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द व्हाट दे वांट टू अचीव। वो क्या अचीव करना चाहता है, उसकी एक क्लियर पिक्चर होती है, जिसकी वजह से क्या करता है कि वो अपने पैशन और क्रिएटिविटी सारी चीजों को लेके क्या होता है, अपने विजन के पीछे लगा रहता है, जिससे वो अपने विजन तक पहुंच पाए। द विजन हेल्प देम मेक द डिसीजन एंड द गाइड देयर बिजनेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को और तरह से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आखिर ओवरऑल हम इस वीडियोस में क्या डिस्कस किए हैं। बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी कॉम्पिटेंसीज है, ठीक है, ट्रेड्स है, आर नॉट सेट इन स्टोन। ठीक है, ये सेट नहीं है, दे कैन डेवलप ओवर टाइम विद प्रैक्टिस एंड लर्निंग। आपको क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और आप वहां पे क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे एंड लर्न करेंगे, चीजों गलती करेंगे, उसके बाद सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो टू बिकम बेटर एट व्हाट दे वुड डू। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। ये निरंतर चलता रहेगा जब तक कि आपका बिजनेस चल रहा है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ या फिर पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।